और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। अपने बयान में उन्होंने कहा बीजेपी से क्या डील हुई, कुलदीप बिश्नोई बताए। सीधे तौर पर निशाना यहां पर साधा है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अंतरात्मा जाग गई हो तो बताएं क्या डील हुई है। कुलदीप बिश्नोई पर सवाल यहां पर दागे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान यहां पर दिया है और कुलदीप बिश्नोई को लेकर यह बड़ा बयान दिया। हाल फिलहाल राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई। हालांकि कांग्रेस का एक वोट रद्द भी हुआ, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पहले ही साफ कर चुके थे कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। जिसके बाद जो हुआ वो सबके सामने था, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी यहां पर कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये बयान और सीधे सीधे कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये सवाल उनसे पूछे हैं कि आखिर बीजेपी से उनकी क्या डील हुई है, ये बताएं कुलदीप बिश्नोई। अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज यहाँ पर उन्होंने सुनी हो तो फिर अब वो बताएं। तो उदय भान का कुलदीप बिश्नोई पर निशाना और सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर पूछा है कुलदीप बिश्नोई से, बीजेपी से क्या डील हुई, कुलदीप बताएं इस बात को। तो अंतरात्मा जाग गई हो तो बताएं कि क्या डील हुई है, इस बात का जिक्र किया है उदय भान ने। सवाल पूछा है कुलदीप बिश्नोई से। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में क्या नाराजगी थी, वो किसी से छिपी नहीं। क्या कुछ कहा उदय भान ने, आइए सुनिए। बीजेपी से क्या डील हुई है वो भी बता दे कुलदीप बिश्नोई। अंतरात्मा जो कोई जाग गई हो तो ये भी बता दे कि बीजेपी से कितने की डील हुई है, जो अपने वोटरों को, मतदाताओं को, विश्वास को बेचने का क्या हासिल हुआ है। कविता सैनी संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से इस बीच जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, उदय भान ने सीधे सीधे कुलदीप बिश्नोई पर निशाना यहां पर साधा और सवाल यहां पर दाग दिए हैं कि हमारे से नाराजगी और बीजेपी से नजदीकी वजह क्या रही, अब तो बता दें। जी बिल्कुल, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं तंज करते हुए कहा है। पहले तो आपको बता दें कि हुड्डा ने कहा था कि 1937 में फाउंडेशन नेशनल हेराल्ड की हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां तक उनकी बात है तो केवल प्लाट दिया गया था, मामला जो है वो सब जुडिशियस है। और इसीलिए राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने ये बोला कि अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अगर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोट दिया है, जिन लोगों ने चुनकर भेजा, आदमपुर के लोगों के साथ जो है वो बड़ा धोखा किया गया है और पार्टी में की जांच जो है वो की जा रही है। और अब ये भी कहा है कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जो बता दिया जाएगा। और कहा कि वैसे सभी को ही पता है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दलित नेता उदयमान है और उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार से हैं वे। तो उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उनके पिता भी विधायक रहे हैं और ये वह भी कई बार विधायक रह चुके हैं। पर कांग्रेस हाईकमान का काम है और वह जल्द ही जांच जो है वो की जा रही है और जल्द ही जो है मामला है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी से पूछा नहीं जाता। और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने जो योजना बनाई है, जो योजना लेकर आए हैं जब जवानों के लिए, वो उनके हित के लिए नहीं है। 22 साल में युवा रिटायर हो जाएंगे, ना ही एजुकेशन पूरी हो पाएगी और ना ही सेना के लिए पूरी तरह से काम कर पाएंगे। उस पर तलवार रखी रहेगी कि कभी भी बाहर होने की। उन्होंने कहा कि युवाओं को खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए युवा सड़कों पर हैं और उनके साथ सहानुभूति देते हैं। जी कविता, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर थे मौजूद, कई कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद थे। उदय भान ने जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को लेकर सवाल यहाँ पर दागे हैं, जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से नाराजगी और पार्टी द्वारा इस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को साइडलाइन यहाँ पर किए जाना, ये कुछ समझ से यहाँ पर परे है। क्योंकि हालांकि नाराजगी जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस दौरान से ही देखने को मिली थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कविता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कविता, आप मुझे सुन पा रही हैं?
चल लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर यहाँ पर निशाना साधा है उदय भान, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि अब कुलदीप बिश्नोई बताएं कि आखिरकार क्या डील उनकी बीजेपी के साथ यहाँ पर हुई है। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सर सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि आज आपने भी यहाँ पर सुना होगा कांग्रेस की तरफ से आज रोष मार्च निकाला गया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कहते हैं कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कि उनकी बीजेपी से क्या डील हुई है अब ये बता दे कुलदीप बिश्नोई। सीधे तौर पर बीजेपी को भी कटघरे में लिया है। देखिए, उदय भान जी ने जो कहा ठीक कहा। उदय भान जी को पता होना चाहिए कि शायद कुलदीप बिश्नोई जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ एक डील हुई है, और डील क्या हुई है कि भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात सुबह शाम काम करता है, इसी काम में शायद वो भी जुड़ना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि उदय भान जी खुद बताएं कि उनको उनकी हुड्डा साहब से क्या डील हुई है जो उनको अध्यक्ष बनाया गया। महत्वपूर्ण तो ये है कि ये बताया जाए कि राहुल गांधी जी जब चीन के जासूसों के साथ मिलते हैं तो उनकी क्या डील होती है। महत्वपूर्ण तो ये है कि जब माँ और बेटा MOU साइन करते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, तो उदय भान जी बताएं कि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में क्या डील हुई है। महत्वपूर्ण तो ये भी है जब कुमारी शैलजा जी को प्रीमेच्योरली हटाया गया हरियाणा के अध्यक्ष पद से, तो उदय भान जी बताएं कि क्या डील हुई है। महत्वपूर्ण तो ये भी चलिए आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका भी। जी धन्यवाद। बाल मुकुंद शर्मा जी आप सुन रहे होंगे, प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर में क्यों झांकते हो साहब, कांग्रेस अपने घर में क्यों नहीं झांकती कि अंदर खाने क्या चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी, साथ ही साथ जो चीजें निकलकर सामने आई, तो अब जब सब कुछ आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा तो फिर बीजेपी पे ठीक रहा कैसा? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक राजनीतिक विचारधारा की बात है, एक मोरलिटी की बात है। राजनीतिक विचारधारा ये बिल्कुल ठीक है कि सब लोग अपनी पार्टी का अपना स्वरूप तय करते हैं, पार्टी की नीतियां होती है, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं। लेकिन अगर कोई ताकने की बात करते हैं तो ये चीजें, जब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि आपकी एक सीट है, उन्होंने कृष्ण पवार जी को कैंडिडेट घोषित कर दिया जी। और जब दूसरे कैंडिडेट को समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी की शासित मुख्यमंत्री जी, तो वो बयान देते हैं, मंत्री बयान देते हैं, फिर वो स्ट्रेडिंग करते हैं। नहीं तो कुलदीप बिश्नोई को हटा, सर वो तो फिर एक अलग टॉपिक चला जाता है। कुलदीप बिश्नोई को हटाकर भी तो आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास 30 है, वो चलिए वो अलग टॉपिक है सर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कुलदीप बिश्नोई पर निशाना यहाँ पर साथ दिया उदय भान जी ने, लेकिन उनका सवाल यहाँ पर यह है कि जब नाराजगी भी तो कुलदीप बिश्नोई की आप लोगों के सामने थी ना, तब क्यों नहीं कुछ किया पार्टी ने? देखिए, नाराज दो चीजें हैं जी। कुछ लोग उसमें व्यक्तिगत मैं किसी का आक्षेप नहीं करूंगा, सत्ता के सामने झुक जाते हैं। ये तो जब अंग्रेज थे या अंग्रेजों से पहले जो मुगल सम्राट थे, हमारे लोगों ने शीश भी कटवाया है और हमारे लोगों ने मुखबरी भी करी है। अंग्रेजों के टाइम पे कांग्रेस जनों ने शीश कटवाए हैं, फांसी खाई है, और ये भाजपा के लोगों ने, RSS के लोगों ने मुखबरी करी है। ये तो समय के साथ व्यक्ति विदु रावल जी अपने आदर्श क्या है? विदु रावल जी सीधे तौर पर आरोप है यहाँ पर मुखबरी क्या? हाँ, तो ये तो है ना, ये सिद्धांतिक बात ये है। बालमुकुंद जी, एक बार मेरा नाम है विदु रावल, तो आपको अच्छा लगे तो आप भी रख सकते हैं मेरा नाम। लेकिन खैर, इन्होंने सवाल उठाया मुखबरी का, तो एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू साहब की हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, अच्छी तस्वीरें देखी हैं, उसको मुखबरी मान लेते हैं। एक ऐसे आदमी का नाम भी बता दो जिन्होंने सिर कटवाया हो, ठीक है। लाला लाजपत राय जी के ऊपर, जो कि हमारे पूजनीय हैं, उनके ऊपर अंग्रेजी अधिकारियों ने जरूर मारा था। लेकिन जब 1929 तक, जब तक कांग्रेस देश की स्वतंत्रता भी नहीं मांग पाई थी, लाहौर अधिवेशन, ये आधिकारिक बात बता रहा हूँ, उससे पहले कांग्रेस ने एक बार भी देश की स्वतंत्रता मांगी हो बताओ? लेकिन उससे पहले 3,27,000 लोग इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, वो कौन थे फिर? तो इस प्रकार से घुमाना बात को, अरे साहब आपके हाथ में सत्ता रही तो आपने इतिहास झूठा सत्ता हमें पढ़ाया, लेकिन 1929 तक 3,27,000 लोग इस देश के लिए बलिदान हो चुके थे। और 1929 लाहौर अधिवेशन से पहले
कांग्रेस में एक बार भी देश की स्वतंत्रता मांगी हो? बताओ। उस दिन भी लाहौर अधिवेशन में भी गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी विदु रावल जी, चिट्ठी में लिखा था, ठीक है, वो पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। और चिट्ठी में केवल डोमिनियन स्टेटस मांगा था। 1929 मौजूदा राजनीति की बात करिए सर, आरोप लग रहा है बीजेपी पर। झूठ बकते हो अपने। देखो, शेरों का इतिहास अगर शिकारी लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि शेर बहुत बदबूदार और बदतमीज। ठीक है, इतिहास में मत जाइए सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर खेल किया है, बीजेपी ने यहाँ पर खेल किया, डील की है कुलदीप बिश्नोई से। हालांकि कांग्रेस ये बात भूल रही है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ एक वोट रद्द भी हुआ है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। रिपोर्ट तैयार है, मैं बता देता हूँ। विदु राहुल भाई सुन भी लो, विदु राहुल भाई सुन भी लो। मेरे से बात हो रही थी बालबुकर जी, आप सीनियर आदमी है, ऐसा नहीं लगता। 28 अप्रैल 2016 को कुलदीप बिश्नोई, जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक थे, उनके साथ उनकी श्रीमती रेणुका बिश्नोई जो है, जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस की विधायिका थी, दोनों ने कांग्रेस को बिना शर्त के ज्वाइन किया था। बता दे, माता और बेटा दोनों, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दोनों थे। बता दे किस डील के साथ ज्वाइन करवाया था। उसके बाद निरंतर किस प्रकार से उनके साथ रोज डील की जाती थी। और हमने देखा 18 अप्रैल 2022 को कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी जी से मिलकर आए थे। मिलकर आकर उन्होंने बाहर बताया, बहुत अच्छी सुखद वार्तालाप हुई थी। राहुल गांधी बता दें 18 अप्रैल को क्या डील की थी, जो 27 अप्रैल केवल 9 दिनों बाद इसको ऑनर नहीं कर पाए। 27 अप्रैल से लेकर अब तक कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी जी का समय मांग रहे हैं। अरे बीच में मत बोलो, आप सीनियर आदमी हो भाई। 27 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक लगभग 2 महीने से समय मांग रहे हैं। शायद उस डील पूर्ति के लिए मांगते होंगे। जवाब दीजिए बालमुकुंद शर्मा जी, आखिर वजह कह रही कि दोबारा मिलने के लिए समय नहीं दिया, और समय मिलता है कब? जिस दिन वोटिंग हो रही होती है। ठीक है विदु रावल जी बोलने दीजिए बालमुकुंद जी को। जी बोलिए सर, क्या वजह रही? 3 सवाल हो गए हैं जी, चलिए। विदु राहुल भाई ने अपना नाम लेके कहा, तो मेरे लिए वो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, मैं कभी व्यक्तिगत नहीं जाता। सभी जहां तक स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की योगदान की बात है, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम पहली बार प्रधानमंत्री बने। आप सुनिए, आप मैं सीनियर, आप मुझे सीनियर कह रहे थे, आप सुनिए। बालमुकुंद जी सीधे सवाल पर आइए सर, बालमुकुंद जी सीधे सवाल पर आइए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी के प्रवक्ता मुझे ये कहते हैं भाई आप सीनियर हो, मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, तो एक सेकंड का मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री कांग्रेस के बने हैं, तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं इस डील पे। उदयभान जी के पास कुछ साक्ष्य होंगे, वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर सामने रखिए। अगर डील के साक्ष्य हैं तो हम रखेंगे, वो साक्ष्य हम रखेंगे। आप डिबेट रखिए, हम आपको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे। हम आपको जिस कैंडिडेट का वोट कैंसिल हुआ वो भी नाम देंगे, कुलदीप बिश्नोई से क्या हुई है वो भी हम बता देंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, दल से ऊपर उठ के देश है, देश के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये आज इन्होंने किया है, कल हम करेंगे, परसों वो करेंगे, ये सब ठीक नहीं है। ये जो जिम्मेवार शासन दल है, शासन का जो दल है, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। उन्होंने शासन की पत्ती को, यानी बालमुकुंद जी आप मानते हैं कि बहुत जल्द उस ब्लैक शिप का जो नाम है वो सामने आएगा, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी और प्रोफेसर विदु रावल जी। समय की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चर्चा यहाँ पर यही है कि डील की बात यहाँ पर उदयभान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि डील आखिर कौन किसके साथ यहाँ पर हुई है और किसका खामियाजा किसने भुगता है, ये बड़ा सवाल है।